दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 26/11/2021 है। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। हम जो आपको ये बताते रहते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हमारा एक ग्रेट गोल है, हमारा एक मिशन है भारत को बचाने के लिए और इसको महान बनाने के लिए। पहले हम आपको थोड़ा सा बोल दें। दोस्तों, हम एक अद्भुत संसार में रहते हैं, रहस्यमय संसार में रहते हैं, इतने अच्छे संसार में रहते हैं कि जिसकी खूबियों का बखान नहीं किया जा सकता, उसको बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, इन्फिनिट इंटेलिजेंस या जो भी बोलो, वह सब अपने सामने खड़ा है और वो ऐसे ही व्यवहार कर रहा है जैसे कि हमारे भाई बंधु और सारी दुनिया। भाई, ये मिस्टर रमेश, दिनेश जो भी हैं, ये आया, इसने ये कहा, ऐसे ही भगवान हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। वह हम सब के सामने खड़ा है। ये संसार कितना अद्भुत, विस्मयकारी है, कितना अच्छा है। जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। और कब पता चलेगा, ये हम कभी कभी आपको बताते रहते हैं और बताएंगे कि जानबूझकर जब आप ऐसा करोगे तब पता चलेगा कि भगवान किस चीज़ का नाम है। इसलिए हमेशा उस परम पिता को, भोले भंडारी को, ईश्वर वाला गॉड वाहिगुरु को वंदन करते रहिए, याद करते रहिए। प्रभु स्मरण सबसे बड़ी औषधि है, हर एक बीमारी व्याधा की औषधि है। अभी हम आपको वाक्य सुनाते हैं कुछ कि भगवान कैसे हमें सब कुछ बताता है। वो सीधा सीधा, कभी नहीं तो इशारों में, कोई वाक्य में, कभी सपनों में, कभी कुछ आदमी के थ्रू। हमें 2-3 दिन से भयानक सी विजन आ रही थी। वह क्या विजन आ रही थी कि जैसे मैं जहाँ चल रहा हूँ वहाँ आसपास भयानक गड्ढे हैं, और गड्ढे इतने भयानक कि बस एक पैर फिसला और गए, फिर नहीं बचने का, फिर नहीं पता चलने का। जब भी मेरे पर कोई संकट आने होते हैं, समय प्लस माइनस का आने होता है, तो ऐसा वो भगवान आगे आगे बताता है। कभी कभी वो सीधा भी बता देता है कि भाई देखो ऐसा हुआ। मैं अपने व्यक्तिगत आपको बात क्यों बता रहा हूँ, ये इसी चैनल से रेफरेंस से है, संबंधित है। ये ईश्वर के बारे में है। जो मैं बताता रहता हूँ ये भी उसका एक हिस्सा है कि आपको ऐसा करना मांगता है, कम से कम मेरे अनुसार। हाँ, तो क्या हुआ कि कुछ दिनों, 2-3 दिन हमें विजन आए। मैं समझ गया कि कोई ना कोई भाई संकट आने वाला है। तो अब मैं क्या करूं, भगवान हमें आगे से आगे बताता है। तो मैं अलर्ट हो गया, बार बार परमात्मा को याद करने लगा, मेरे इष्ट मंत्र को, इष्ट देव को, जो भी मेरा मूल मंत्र है उसको। परमात्मा, बचाना बचाना, क्या चक्कर है भाई, ये तो मुझे ऐसे नहीं बताता। ये ऐसे ही वह मुझे बता रहा था जैसे कि बच्चे को हाथ पकड़ करके कोई गहरी खाई के किनारे खड़ा होकर बता कि देखो क्या है। शुक्र रहा कि मेरा पैर नहीं फिसला, और भी कोई मैंने उसमें फिसलते हुए नहीं देखा। फिर अभी क्या है कि कल अचानक ही पता चला कि मेरी बच्ची को ना डेंगू हो गया है। अच्छा भाई, डेंगू हो गया है भाई, चेक कराया भाई, भागम भाग करो, ये करो वो करो, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 2-3 दिन लेट हो गए थे। सही हो जाएगी, वायरल बुखार होगा। वहाँ बोतल इत्यादि चढ़नी थी, उसके 1-2 यूनिट खून चढ़ा गया। फिर उसके प्लेटलेट्स की यूनिट्स भी
चढ़ाने की जरूरत पड़ी। 10-5 हज़ार रुपये जो घर में थे वो दिए, 20 हज़ार रुपये एक दोस्त से भी ले लिए। मेरे कहने का मतलब आपको ये है कि आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो इसमें बहुत सी बातें हैं। ईश्वर के साथ संपर्क, अपना खुद का डेवलपमेंट, खुद का जीवन सुधारना, देश दुनिया के लिए क्या करना, और ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला जो फंडामेंटल रूल है उससे हम कैसे फ़ायदा उठाएं। बहुत सी चीज़ें हैं जो सैकड़ों वीडियो में हमारे साथ यहाँ हैं। क्योंकि मुझे वे विज़न दिखा था, उसमें मेरा पैर नहीं फिसला, न मैंने किसी का उसमें गिरते हुए देखा गहरे गड्ढों में। तो मुझे विश्वास था कि भाई संकट तो आएगा लेकिन टल जाएगा। हम उस बच्ची को हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन कुछ चिंता नहीं थी कि भाई संकट है, ये टलेगा। वह संकट धीरे धीरे टलता जा रहा है। मेरा कहना का मतलब कि आपको अब मैं ऐसी चीज़ जो मैं जानता हूँ मैं बताना चाहता हूँ जो आपके फ़ायदे के लिए है, और वह मैं इन प्रसारणों में, संबोधनों में बताता रहता हूँ। हमारा ये एक विशेष प्रकार का प्रोजेक्ट है। यह लगभग आप देख लो, आपको बच्चों का सा भी लगता होगा, लेकिन बड़े ऊंची डिग्री का प्रोजेक्ट है जहाँ सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। आपका धर्म, आपका धन, आपकी मैन पावर, आपके संबंध, वहाँ से एक शक्ति का और संपर्क होता है। वह है अपना ईश्वरीय शक्ति, शब्द शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, जिसका हम कल परसों बता रहे थे कि उससे भी आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम कोई ऐसे ही नहीं हम कर रहे, ये सारा प्रोग्राम भारत की व्यवस्था को उलट पुलट करने का प्रोग्राम है, और ईश्वर खुद संचालित करता है, जो हमें बताता रहता है। हम उसके एक सहयोगी हैं। चलो आज का वीडियो सुनिए। अभी तो आज का वीडियो शुरू हो रहा है, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। भोले भंडारी, इसमें हम आपको यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम किसी विशेष धर्म को प्रोजेक्ट नहीं करते। यहाँ हम सिर्फ भोले भंडारी को क्यों नाम लेते हैं कि वह ईश्वर, अल्लाह, गॉड वाहिगुरु का नाम है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का नाम है। जहाँ हम कोई भोले भंडारी का, शिव पुराण का या इनका बखान आपने देखा होगा नहीं करते। हम जहाँ पैदा हुए हैं, हमको यहाँ एक चमत्कार मिला इसमें, तो हम उनका ले देते हैं। लेकिन मेन हमारा मतलब है उस परम शक्ति से संपर्क रखना। ऐसा नहीं है कि दूध चढ़ाओ या ये करो, जो आडंबरों में भारत आज गिर गया है। भोले भंडारी, परमपिता परमेश्वर, संसार के सब कुछ। आज का वीडियो सुनिए। भोले भंडारी संसार निर्माता, संचालक, पालक जो भी हैं, भोले भंडारी संसार निर्माता और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान निर्माता को याद करते हुए मैं ये आज का उद्बोधन देता हूँ। कहते हैं कि आज संविधान बनकर तैयार हुआ। ये संविधान दिवस है 26 नवंबर। मेरे याद आया कि उस दिन मैं ये जो है उनके सेवा में ये अपने शब्द दूँ। पिछली बार आपने देखा होगा कि गुरु नानक जयंती, गुरु नानक का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मुझे सुबह पता ही नहीं चला था, सुबह मैं वो शब्द नहीं दे पाया। उसका मुझे बाद तक पछतावा रहा। यार आज गुरु नानक जयंती थी, लेकिन तुमने उनको नमन नहीं किया, उनको याद नहीं किया। चलो गलतियाँ हो जाती हैं। आज का 1 नंबर सुनिए। आज अभी मेरी भगवान से बात हो रही थी। आज अभी मेरी सुबह का कोई 4-5 बजे का समय है, मैं तो 3-4 बजे खड़ा हो जाता हूँ। आज अभी मेरी भगवान से बात हो रही थी। वह कह रहा था, मंगल,
आज अभी मेरी भगवान से बात हो रही थी, वो कह रहा था मंगल, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी करे, तू वही कर, सबसे पहले वही कर जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ। मैंने कहा सर ठीक है। आज अभी मेरी भगवान से बात हो रही थी, वह कह रहा था मंगल, दुनिया कुछ भी कहे तू वही कर सबसे पहले जो मैं तुझे करने के लिए कहता हूँ। मैंने कहा सर ठीक है। मैं इन बार बार शब्दों को क्यों आपसे कहता हूँ? आपके दिमाग में इम्प्रिंट करने के लिए, आपका भी विश्वास करने के लिए उस परमात्मा के साथ, जिससे भी आपका भी भला हो मेरे अनुसार। कहा है। दूसरे नंबर उसने कहा, देखो ये जो हम कह रहे हैं ये सालों से हम कहते आए हैं, फिर भगवान जो कहता है कि ऐसे ही कह, तो फिर कहते हैं, कई बार रिपीटेशन होता रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बार 2 साल पहले 3 साल पहले कोई बात कह दी, उसको कौन पढ़ता, पुराना हो गया, गया, उसको बार बार भी कहना पड़ता है। अब सुनो 2 नंबर, अब भगदड़ मचेगी। उसने जैसा अभी सुबह कहा है मंगल, अब भगदड़ मचेगी। इन मानवता विरोधी लोगों में, सब में भगदड़ मचेगी। देखो ये चाहे किसी को अपने विरुद्ध लगें, लेकिन ये सबके भले के लिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है उनके लिए कि भाई ऐसा होने जा रहा है, देख लो। जैसे कि मुझे अभी भगवान बता रहे थे 2-3 दिन पहले से विजनिंग हुआ कि देखो तुम्हारे ऊपर तकलीफ आने वाला है, और कल मेरी बच्ची को डेंगू की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, और फिर भी इलाज था कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे पहले ही सूचना दे दी थी कि संकट आ रहा है, मंगल तैयार हो जाओ। और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते समय भी मेरे में कोई ऐसी उद्विग्नता नहीं थी, क्योंकि परमात्मा तो मेरे साथ था, उसने बता दिया था कि देखो ऐसा है आ रहा है, मंगल हैंडल करना। इसलिए ये भी सबके लिए अच्छा है, उद्विग्न मत होना, इससे सीख लेना, भगवान का नाम लेकर अपना बचाव करना जो भी है। अब भगदड़ मचेगी, इन मानवता विरोधी सब लोगों में मचेगी। या तो ये सिद्ध करें कि इनके काम मानवता विरोधी नहीं है। ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, ये शंकराचार्य, ये नकली साधु, ये पुजारी, फिर ये सारे नेता, रूलिंग एक्स एंड प्रेजेंट, सारे सांसद, एमएलए, ये सारे बड़े अफसर, सब में भगदड़ मचेगी। उसके बाद ये टॉप 10% बढ़िया ब्राह्मणों में भगदड़ मचेगी। मैंने परमात्मा से कहा कि भाई भगवान तुम ये बता रहे हो क्या मुझे सीधे ये जातियों का नाम लेना चाहिए? उसने की मंगल पक्का, यदि तुम सचमुच में इन सबको अपना फैमिली मेंबर समझते हो तो सीधा बोलो। ज़्यादा इसमें डिटेल बताएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। अब भगदड़ मचेगी, इन मानवता विरोधी लोगों में भगदड़ मचेगी। बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, शंकराचार्य, नकली साधु, पुजारी, नकली पुजारी, फिर ये रूलिंग नेताओं में, एक्स एंड प्रेजेंट, सांसद, एमएलए, बड़े अफसरों में, भ्रष्टाचारियों में, काला धन वालों में, फिर बढ़िया ब्राह्मण, टॉप 10% में भगदड़ मचेगी। उसके बाद ये तय है। इसलिए भाई देखो क्या होने जा रहा है, पहले से ही मालूम हो तो अच्छा। जैसे मुझे पता था कि संकट आ रहा है, और अब भाई ये आ गया और इसको ऐसे हैंडल कर लो, कोई बात नहीं। ये सबके लिए अच्छे हैं, आपको तो चीज़ें बताई जा रही हैं। तीसरा नंबर सुनिए, कोई भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भ्रष्टाचारी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त अपराधी बच नहीं पाएगा। इस भगदड़ में, इस आने वाले समय में कोई भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भ्रष्टाचारी में लिप्त अपराधी बच नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं कहते कि ये हुआ है, लेकिन परिस्थितियां, प्रमाण, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहती हैं कि ऐसा हुआ है। नहीं हुआ है तो इंक्वायरी करा करके इंडिपेंडेंट उनको करते। कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल व्यापमं, ईवीएम, पुलवामा,
370, CA, UAPA, राफेल और बहुत से काला धन वाले 10 लाख करोड़ रुपए का NPA बना करके माफ़ कर देने वाले, पेगासस वाले, हवाला कांड वाले, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हम बोलते रहते हैं, ये बबोड़े, ये कौन कौन थे, ये मिश्रा, दीपक मिश्रा और ये गोगोई, ये सारे सबको, बड़े बड़े अफसरों, नेताओं को सबको पकड़ लिया जाएगा। कोई अपने अपने किस्मत के अनुसार भाग जाएगा। जैसा करनी भाई वैसी भरनी। भगवान ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, देख लो, सबके भले के लिए ये है। मैंने कहा सर ठीक है, सीधे सीधे तुम बढ़िया ब्राह्मणों का क्यों नाम लेते हो, ये अभी हम बताएंगे और फिर बता देते हैं। भारत में हजारों साल से जो सामाजिकता विकसित हुई है, जैसे जाति के आधार पर भंगी, चमार, कंजर, लोहार, खाती, सैनी, जिनके साथ व्यवहार जाति के आधार पर हुआ है, वो जाति के आधार पर बढ़िया ब्राह्मणों के साथ भी हुआ है। कोई मालामाल हो गया, कोई तड़फता रह गया। किसी के साथ कभी प्लस हुआ तो उसका माइनस में नंबर आएगा, माइनस हुआ तो उसका प्लस में नंबर आएगा। यह डिवाइन किंगडम है। इसलिए आपको के लिए जो बोला जा रहा है इसमें बुरा नहीं माने, प्लीज धन्यवाद दें, और इस बोलने वाले को भी धन्यवाद दें कि वो ये हिम्मत कर रहा है, धीरे धीरे जो साफ साफ बोल रहा है। सब जानते हैं कि देश के रूलिंग लोग मुट्ठी भर लोग हैं। टॉप 10% वालों से के 10% या 1% लोग हैं जो देश को चलाते हैं, जिनके पास सारी संपदा उनके हाथों में इकट्ठी है। ये काला धन, ये पेगासस, ये जो भी है, हवाला कांड, ये CBI, सब को पकड़ लिया जाएगा। पकड़ के चौराहों पर इकट्ठा करके इनके जूत मारे जाएंगे। लिख लो और सुन लो, जो हम बोलते रहते हैं, जो भगवान में बता रहा है, ये प्रदर्शनकारी किसान लाख कोशिश कर लें, ये ऐसे ही अटके रहेंगे जब तक कि, देख लो ये रहा, जब तक कि ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को नहीं सुन लेते, अपने होश हवास दुरुस्त नहीं कर लेते। सालों से ये भी BJP RSS के समर्थक थे, अब इन पर चोट हुआ तो ये ऐसा बोल रहे हैं। कुछ भी हो, इनको सफलता क्या, इनको सफलता तभी मिलेगी, इनके साथ न्याय भी तभी हो पाएगा जबकि 3 किसानी बिल और MSP से पहले ये EVM, पुलवामा, CA जो भी है, इन सब का नाम लेंगे, इन सब की भी इंक्वायरी कराएंगे और धीरे धीरे इनको कराना ही पड़ेगा। और सारा छोड़ो, खूब लूटो, खूब करो हमारी BJP पार्टी, और अब हम हमारा पिंड छोड़ो, हमारे 3 किसानी बिल और MSP का कर दो। ये नहीं होने वाला। साल भर पहले से जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तब भी मैं ये कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, इनको पता नहीं ये सारा कंट्रोलिंग कहाँ से हो रहा है। ये परमात्मा ही कर रहा है इसको, और परमात्मा इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर रहा है। कोई नहीं सुने तो इसमें परमात्मा क्या करे। मुझे जो विजनिंग हो गई कि मुझे तकलीफ आ रही है, कोई न कोई घर में संकट आएगा, भाई भगवान तो मुझे बता रहा है, सबको बताता है, अब मैं ध्यान नहीं दूँ तो उसमें क्या करे। कुछ दिनों पहले मैंने बताया था, देखो मेरी घर वाले के सामने ऐसा संकट आएगा, वो आया। 6-8 महीने पहले आपने इनमें सुना होगा कि हम अपने रिश्तेदार के एक 12 साल के बच्चे को बचाने के लिए खूब प्रार्थना कर रहे थे, खूब ही प्रार्थना किया, लेकिन भगवान हमें बार बार सपने में बता देता कि देखो ऐसा हो रहा है, मंगल, ये लड़का नहीं बचेगा, यू आर टू लेट। वह लड़का नहीं बचा। संसार का नियम है, हम हर एक बात में थोड़ी कि भगवान ऐसा ही कर दो,
हमारा काम तो सिर्फ रिक्वेस्ट करना है, बाकी वो जाने। और आगे सुनिए, प्रदर्शनकारी किसानों के बारे में बोला, आज सुन लो या कल सुन लो, यह अडोप्ट करने के बाद देववाणी जनवाणी, उसके बाद ही आपको ऐसा होगा। 5 नंबर फिर सुनिए, फिर वही इस विशेष रूप से बढ़िया ब्राह्मण भाइयों के लिए है। बढ़िया ब्राह्मण भाइयों, बुरा मत मानना। जैसे आज तक भंगी, चमार, कंजर, लोहार, खाती, सैनी सबके साथ अपनी जाति के अनुसार ट्रीटमेंट हुआ है, आपके साथ भी ऐसा ही होता रहा है। भाई बढ़िया ब्राह्मण है, भाई ऊँचे हैं, पैसे वाले, ऐसा करो। अब ये निगेटिव होगा, आप लोग संकट में आएंगे। इनके साथ भी जाति आधारित, वैसे ही जाति आधारित संकटों से इनको जूझना पड़ेगा जैसे ये लोग जूझते रहे। इसलिए इन सब के लिए सलाह है, और 20 मिनट का वीडियो हो गया, सलाह है कि झुंड से झुंड बना करके गरीबों के बीच, असहायों अपाहिजों के बीच, अछूतों के बीच जाएं, अपनी थैलियां खोलें, उनके मित्र बने, उनकी शिक्षा का प्रसार करें, वरना भारी संकट में आओगे। ये सभी रूलिंग लोगों के अलावा बाद में नहीं आपका नंबर आएगा, इसलिए पहले सुन लो, इसका बुरा मत मानना। ये परमात्मा का कोई प्रसाद है, ये शब्द कि आपको बताए जा रहे हैं। हम पुण्यात्मा हैं, हमने ज़्यादा मेहनत की है, यह है वह है, इनको छोड़ो। ये भी हो सकता है कि षड्यंत्र के तहत आप लोगों के पास ही इतनी धन सत्ता इकट्ठी हुई है, जहाँ पर कि आज जो हो रहा है, आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आज जो देश संकट में आ रहा है, वो इसी वजह से आया है। भाई होगा तो ऐसा ही। इसलिए विशेष रूप से टॉप 10% के लोगों, सारे काम छोड़ो, निकल पड़ो सड़कों पर, घर घर में जाओ, किसी के साथ क्या हुआ उनके हेल्प करो, शिक्षा का प्रसार करो, और उस देश में सुधार होने दो। सारी शिक्षा का एक जैसी होने दो, फ्री होने दो, सबके लिए होने दो, सबका राष्ट्रीयकरण होने दो, बड़े बड़े कंसर्नों का राष्ट्रीयकरण होने दो। और ये क्या कर रहे हैं ये आपके नेता, ये मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, योगी, जिन को देख करके आप हर्षित हो रहे हो, इनका तो ये पता नहीं चलना कि कहाँ गायब हो गए। कोई छुप जाएगा, कोई भाग जाएगा, कोई मर खिर जाएगा। अरे ऐसे देश का शासन चलता है? पागलपन का भी कोई लिमिट नहीं। यदि देश की गद्दी पर किसी चूहे को बिठा देते तो वह भी इनसे बेटर शासन चलाता। क्यों? कि वह क्या चलाता, उसके काउंसलर्स होते भाई, विज्ञान के काउंसलर, समाज के काउंसलर, इकोनॉमिक्स का काउंसलर, पॉलिटिकल काउंसलर, ये वे भाई, क्या टोटल नेट रिजल्ट काउंसलिंग निकलता है। भाई ऐसा करो और बेस्ट शासन चलता यदि एक पत्थर की मूर्ति भी उस जगह होती या एक चूहा भी बैठा होता। इन्होंने जो 2014 से जो पैशाचिक नृत्य किया है, उसका परिणाम आज ये है कि हम भारत ऐसी तरफ जा रहा है, और अब ऐसा ही होगा। और देखना, इन सब का नेट रिजल्ट है कि सारे भारत को यही आवाज़ सुननी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा जो यहाँ बोला जा रहा है। नुकसान होगा तो होगा, खाल भी इसी वजह से, इसी वाणी के थ्रू, इन्हीं के द्वारा बचेगी। ये लिख लो, ये तय है। और ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने तय कर दिए, इसको आप और हम जन और परमात्मा के साथ मिलकर अपना भाग्य निर्धारित करते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।